गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आप सभी छात्रों को मैं पढ़ा रहा था द लिविंग एंड द नॉन लिविंग, है ना। आज हम लोग इसी को स्टडी करेंगे फिर से, लेकिन आज मैं इसमें करने वाला क्या हूँ कि आप लोगों को मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा भी रखी है। तो आज मैं यहाँ से कुछ आपको पहले क्वेश्चंस दूंगा, आप लोग क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस को बनाएंगे, है ना। और बनाने के बाद आप लोग मुझे फिर से आप लोग बताएंगे कि किस तरीके से जो है आप लोगों को स्टडी करने में प्रॉब्लम हो रहा है। ये सारी चीज़ हम लोग आज यहाँ पे जाके क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग क्या करें कि अपने साथ अपने लिए एक नोटबुक ले लें अपने पास में, और यहाँ से हम लोग जो है चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है ना, और क्या क्या पढ़ना है। तो आइए, आज का पहला सवाल है ना। आप लोग को सबसे पहले हेडिंग कर देता हूँ मैं, छोड़िए सवाल को हटाइए, पहले मैं हेडिंग कर देता हूँ कि ताकि आप लोग को करना क्या है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर टाइप। चलिए पहले सवाल से चलता हूं मैं। यहाँ पे कुछ सवाल लिखवाऊंगा, आप लोग क्या करेंगे कि उस सवाल को अपनी कॉपी में आप पहले अच्छे से उतारिए। मैं लिख रहा हूं कि नेम द प्रोसेस बाय विच living things obtain energy from food। यह है पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि नेम वन कैरेक्टरिस्टिक which tells us that seeds are living beings, that seeds are living things। तीसरा सवाल आपके लिए कि नेम टू plants which can be produced from cuttings। चौथा सवाल है आपके लिए कि नेम एन एनिमल in which the exchange of gases during respiration takes place through its skin। तो ये 4 सवाल हैं, आप लोगों के स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। इन चारों सवालों को पहले आप लोग अपने कॉपी पे अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है मैं आपके लिए 5वें सवाल की ओर भी चल रहा हूँ। तो चलिए मैं चलता हूँ अब 5वें सवाल की ओर। सवाल को लिखने के लिए आप लोग कुछ नहीं करेंगे, वीडियो को कर लेंगे पॉज, और आप लोग आसानी से सवाल को लिख सकेंगे। चलिए अगला सवाल है कि नेम वन एनिमल विच breathe through gills। छठा सवाल है आपके लिए कि नेम द ब्रेथिंग ऑर्गन इन नंबर 1 में है ह्यूमन सांस कहाँ से लेता है, और नंबर 2 में है फेस। आसान सा सवाल है जो मैंने पढ़ा रखा है। 7 नंबर में सवाल है कि नेम द ऑर्गन
ऑर्गन्स कर देता हूं। इन ह्यूमन बॉडी in which exchanges of gases takes place, 8 नंबर सवाल है आपके लिए कि which gases are exchanged in our lungs 9 नंबर में सवाल है कि नेम एनी टू मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन in animals इसके बाद है 10 नंबर सवाल कि नेम एनी टू मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स 11 नंबर आपके लिए सवाल है कि गिव examples of some common stimuli। 12 नंबर आपके लिए सवाल है कि नेम एनी टू मेथड्स नेम वन प्लांट। चलिए, नेम वन प्लांट whose flowers open up in the morning but close at night तो ये 12 क्वेश्चन है आपके लिए, है ना। इन 12 क्वेश्चंस को आपको करना क्या है कि इसका लिखना है, आप लोगों को जवाब आंसर लिखना है, और 12 क्वेश्चन का जवाब लिखने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग अच्छे तरीके से होमवर्क को बना के, है ना, आप लोग अपने अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पे शाम 4 बजे से लेके शाम 6 बजे तक भेजेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको क्या करना है, ऑप्शन कलेक्ट करना है ना। तो पहले सवाल की ओर मैं चलता हूं। लिखा हुआ है कि द नॉन लिविंग थिंग्स among the following is यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन। इनमें से आपको कोई चुनना है कि जो है इसमें से वो नॉन लिविंग थिंग है। तो पहला है एंट, दूसरा है ट्री, तीसरा आपका कैटरपिलर, है ना, और चौथा है आपका क्या, तो वो है एरोप्लेन। आपको इन चारों में से बताना है कि कौन जो है वो नॉन लिविंग है। दूसरा क्वेश्चन है कि वन ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स कैन नॉट मूव बाई इटसेल्फ, है ना। दिस वन इज इसमें से बताना है कि कोई एक ऐसा है जो अपने से नहीं चल सकता है। पहला है वर्ड, दूसरा ऑप्शन है वर्म, तीसरा ऑप्शन है आपका बाइसाइकिल, और चौथा ऑप्शन है आपका प्लांट, है ना। तीसरा सवाल जो है वो है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग does not grow। इनमें से कोई एक ऐसा है जो ग्रो नहीं करेगा। वो ऑप्शन लिखा हुआ है ट्री, बी में है रबड़ बैंड, सी में है
बेबी, बच्चा, और डी में है स्नेल। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्रोड्यूस। पहला ऑप्शन है डॉग, दूसरा ऑप्शन है स्टोन, तीसरा ऑप्शन है आपका बैग, चौथा ऑप्शन है आपका टॉय, है ना। तो आपको आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। आप लोग इसको क्या कीजिए कि वीडियो को पॉज करके आप लोग पहले क्वेश्चंस को उतार लीजिए, है ना। चलिए, चौथा सवाल तक हो चुका है, 5वें सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। 5वां सवाल है आपका कि वन ऑफ द फॉलोइंग objects was once a living thing. This one is ऑप्शन नंबर ए में टेबल, सेकंड नंबर में बाउल, थर्ड नंबर में प्लास्टिक रूलर, और फोर्थ नंबर में है मग। इनमें से कोई एक जो है पहले लिविंग थिंग हुआ करता था, है ना, उसके बारे में लिखना है। अगला है कि ऑल एनिमल्स नीड। ऑप्शन है पहला फूड एंड वाटर ओनली, फूड एंड वाटर ओनली। दूसरा है आपका वाटर ओनली। तीसरा है आपका एयर, फूड एंड वाटर, और चौथा है आपका फूड, वाटर एंड शेल्टर ओनली। तो छठा सवाल भी आपको दिख रहा होगा। इनमें से आपको बताना है कि जीव जंतुओं को किस किस चीजों की जब आवश्यकता होती है ना। आप लोगों के स्क्रीन पे सारा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे की सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि द लिव्स ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग plants fold up on touching, full stop. This one is तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो है मैंगो प्लांट। ऑप्शन जो बी में है वो है मस्टर्ड प्लांट। ऑप्शन सी में है आपका मिमोसा प्लांट, और ऑप्शन डी में है मनी प्लांट। आपको बताना है कि इनमें से कोई एक पौधा जो है जिसको आप छू देते हैं तो वो फोल्ड कर जाता है। तो आप लोग अपने अपने कॉपी पे सवाल को लिख लीजिए। 7 सवाल हो चुके हैं, है ना। चलिए 8वें सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। 8वां सवाल है कि द एनिमल having the special organs of breathing called gills is। ऑप्शन है आपका अर्थवर्म, बी में है फॉक्स, सी में है आपका फेस, और डी में है फ्रॉग। ठीक है। 9 नंबर सवाल जो है आपका वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग cannot be reproduced through cuttings।
थ्रू कटिंग्स क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है आपका शुगर केन प्लांट, बी नंबर में ऑप्शन है व्हीट प्लांट, सी नंबर में ऑप्शन है आपका रोज प्लांट, और डी नंबर में ऑप्शन है आपका कैक्टस प्लांट। 10 नंबर सवाल की ओर मैं चलता हूं, है ना। 10 नंबर सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द following animal reproduces by giving birth, ए नंबर ऑप्शन है आपका फ्रॉग, बी नंबर ऑप्शन है आपका जिराफ, सी नंबर ऑप्शन है आपका टर्टल, और डी नंबर ऑप्शन है क्रोकोडाइल, है ना। तो ये है आज का क्वेश्चंस। आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के स्क्रीन पे बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ लिखे हुए हैं। आप लोग क्या करें कि इनका आंसर बना के आज शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजने का प्रयास करेंगे, है ना। और अगर आप लोगों को कोई सवाल समझ में नहीं आता है तब आप लोग मुझे मेरे नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, है ना। मेरा नंबर है 7050509234। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कृपया करके आप लोग इस नंबर पे कॉल ना करें। सिर्फ क्या करें कि अपने नाम के साथ, है ना, अपना क्वेश्चन लिखें, है ना, और क्वेश्चन के साथ मुझे इस नंबर पे क्या कर दें, व्हाट्सअप कर दें। आप लोग कृपया करके कॉल ना करें, ना वीडियो कॉल, ना वॉइस कॉल, किसी भी टाइप का कोई कॉल ना करें, ये रिक्वेस्ट है। तो अभी आप लोग इतना सवाल बनाइए, होमवर्क को भेजिए, तब तक के लिए आप लोग घर